हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले एक सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका लेखपाल हो, लोअर पीसीएस हो या बिहार पीसीएस है, इसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 मई को, और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस की थीम है, जो कि 12 मई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है मिजोरम जिंजर मिशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा किस राज्य का है, तो मिजोरम जिंजर मिशन जो है ये मिजोरम का ही है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है लाल दुहमा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेन चीज बताना क्या है, इसके लिए बजट कितना आवंटित किया गया? तो इसके लिए किया गया 189.79 करोड़, यानी लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 189 करोड़, या फिर आप 190 करोड़ कह सकते हैं। ठीक, ओवरऑल ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ शुरू किया गया? मिजोरम में शुरू किया गया। अदरक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, जिंजर कहते हैं अदरक को। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ? ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का आयोजन कौन कर रहा है इस बार? होस्ट कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। तो इसकी जो बैठक हुई कहाँ पे है? नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रियों की बैठक है, तो विदेश मंत्री भारत के जो है डॉक्टर एस जयशंकर, वही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसका विषय क्या है। तो इसका विषय है फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, सहयोग एवं सतत विकास। थीम इंपॉर्टेंट है, यानी इसका जो विषय है फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, सहयोग एवं सतत विकास। अब अगर बात करें ब्रिक्स, तो ब्रिक की जो अवधारणा थी, ब्रिक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये दिया था 2001 में जिम ओ'नील नामक एक व्यक्ति ने दिया था। और आधिकारिक रूप से ब्रिक्स कब आया? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक आया 2006 में आधिकारिक रूप से। 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 2009 में हुआ था, रूस के एकतेरिनबर्ग में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको ब्रिक्स से रिलेटेड बताई। अब अगला क्वेश्चन है केरला के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, वी.डी. सतीशन। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के सहयोग से बने हैं और ये कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा केरला में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? ध्यान रखिएगा, वी.डी. जो सतीशन है, इन्होंने 12 वर्ष से ज्यादा से समय से रहे, यानी 12 क्या मतलब 2 पंचवर्षीय जो है वहां के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पिनराई विजयन, इनको रिप्लेस किया है। चलिए हम ही बता देते हैं केरला में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 140 है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा केरला के राज्यपाल कौन है। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा की गई। कुल कितनी पंचायतों को यह पुरस्कार दिया गया? तो 42 पंचायतों को यह पुरस्कार दिया गया। और शीर्ष राज्य कौन है जहां पर एक पंचायत दिए जाने की घोषणा की गई? कर्नाटका। कर्नाटका की 6 पंचायतों को यह पुरस्कार मिलेगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। सॉरी। और अगर बात करें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है कर्नाटक के 6 पंचायतों को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा नंबर 2 पे हैं, यहाँ की 5-5 पंचायतों को ये अवार्ड दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुल कितनी है? तो 42 है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में चर्चा में आए जोसेफ विजय थलपति। विजय थलपति जिनको हम कहते हैं, ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम क्या है? टीवी के पार्टी का नाम है। कुल सीटें हैं तमिलनाडु विधानसभा की 234 और इनको चाहिए था 118, लेकिन पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिली इनको। इन्होंने कांग्रेस के सहयोग से क्या बनाई है? सरकार बनाई है। और इनको इनके पास कितने विधायक हैं? तो ध्यान रखिएगा 108 है। अगर बात करें इनको शपथ किसने दिलाई जोसेफ विजय थलपति को, तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति शपथ किस मुख्यमंत्री को जो है कौन राज्यपाल जो शपथ दिलाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 168 के तहत। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करें तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और कुल इस बार 180 देशों को शामिल किया गया। नंबर 1 पे बात करें नार्वे, और नार्वे लगातार 10 वर्षों से इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में शीर्ष पे है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे लगातार 10 वर्षों से शीर्ष पायदान पे है। नंबर 2 पे है नीदरलैंड और नंबर 3 पे है एस्टोनिया। अगर बात करें भारत की रैंक, तो भारत की रैंक इस बार कितनी है? 157 है। लास्ट ईयर भारत की रैंक थी 151, यानी 6 अंकों का क्या हुआ? गिरावट हुई है। अगर बात करें अंतिम रूप से कौन कौन से देश हैं, तो इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया ये जो है निम्नतम रैंक पे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और शीर्ष पे है नॉर्वे, नीदरलैंड और एस्टोनिया। ध्यान रखिएगा नॉर्वे जो है एक नॉर्डिक कंट्री है। तो ये सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसको आइए फटाफट रिवाइज करा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया गया। इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा। मिजोरम जिंजर मिशन जो है इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो 189.79 करोड़। अगर बात करें ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर एस जयशंकर ने। ब्रिक्स की बात करें अगर हम, तो ब्रिक्स के बारे में बात करें, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। ब्रिक्स शब्द जो दिया था जिम ओ'नील ने दिया था 2001 में। अगर बात करें ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो 2009 में हुआ, रशिया के एकतेरिनबर्ग में हुआ। और ब्रिक्स कब बना, ब्रिक्स कब बना, तो 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद ये ब्रिक्स जो था ब्रिक्स हो गया। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा वीडी सतीशन है और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा की गई और नंबर 1 पे कौन है? कर्नाटका की 6 पंचायतों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, कुल 42 है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो जोसेफ विजय थलपति हैं और इनकी पार्टी का नाम ध्यान रखिएगा टीवीके है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो कुल 180 देश शामिल किए गए इसमें। जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और नॉर्वे लगातार 10 वर्षों से इस रैंक में शीर्ष रैंक पे है, किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगर बात करें भारत की रैंक है इस बार कितनी? 157 और लास्ट ईयर थी कितनी? 151। 6 पायदान की गिरावट हुई है। तो ये पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स थे उसको यहाँ पर हमने डिस्कस किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।